प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद मिले। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है, बच्चों को समझ में बहुत कम आता है। उसी को ध्यान देते हुए आज हम त्रिभुज चैप्टर का पहला प्रमेय, थेल्स प्रमेय, पहला प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय, उसी को हम लोग सिद्ध करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। और हम बड़े उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और यदि आप लास्ट तक बने रहेंगे तो हम आशा करते हैं पूरे विश्वास के साथ कि आप लोग को ये प्रमेय थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। देखो थेल्स प्रमेय, देखो स्क्रीन पर दिख रहा है। थेल्स प्रमेय को क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। मेन प्रमेय यही है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स एक मैथमेटिक्स थे, उनके नाम पे प्रमेय था। इसमें कथन क्या है? कथन है बच्चों की, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये प्रमेय का कथन है। इसको हम लोग कैसे ये बना, कैसे ये होगा, इसको हम बड़े बारीकी से सीखेंगे, बिना रटे, लॉजिक के साथ। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले तो जो कथन दिया है उसको पढ़ते हैं, एक त्रिभुज के माध्यम से रफली समझते हैं, फिर हम उसको बताएंगे। ठीक है, जैसे दिया है कि बच्चों एक त्रिभुज है, कोई भी रैंडम त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज है, ठीक, कि एक भुजा के समांतर, मान लो इसके इसके भुजा के समांतर लो या इसके भुजा के समांतर, सुविधा के अनुसार हम इससे लेंगे। इसके भुजा के समांतर एक लाइन ले, जो दो भुजाओं के इसके अलावा अन्य भुजा यही है ना, के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। ठीक, त्रिभुज का नाम रख सकते हो ए बी सी डी और ई। ठीक, तो अन्य ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो एक ही अनुपात मतलब इनके ये जो अन्य दो भुजाएं हैं, ये दो भुजाएं, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, समानुपात होगा। तो ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे बी सी। ठीक, यही कथन है क्या कि एक त्रिभुज की एक रेखा से खींची गई समांतर अन्य दो भुजाओं पर डिफरेंट डिफरेंट बिंदु पॉइंट पर, तो क्या होगा? उसका जो रेशियो होगा अन्य दो भुजाओं का, वो क्या होगा? बराबर होगा। इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कोई भी चीज, कोई भी प्रमेय यदि सिद्ध करना होता है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो दिया उसको लिखते हैं, ज्ञात है जो दिया है, फिर उसके बाद सिद्ध करना है, फिर उसके बाद रचना, यदि प्रमेय है तो रचना होगा ही, रचना करेंगे, फिर उसके बाद उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे अब हम त्रिभुज एक वो करते हैं, कोई भी एक त्रिभुज, मान लो ये एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है, रैंडम में कोई भी त्रिभुज ले सकते हो। इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इसकी एक समांतर रेखा है, क्योंकि दिया है ना, यदि किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लिए, फिर एक भुजा ये लिए कि एक भुजा के समांतर, इसके समांतर यही होगा ना, समांतर मतलब जो सीधा, जो कहीं पे ना मिले, तो एक समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मान ले इसके समांतर हम ये यहाँ पे क्लाइंट, और अन्य दो भुजा, इसके अलावा अन्य दो भुजा ये है, तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ, इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी हुआ। तब इसको हम डी और ई रख देते हैं, डी और ई हो गया। अब यही चीज पहले हमें क्या ज्ञात है उसको लिखना है। ज्ञात है यहाँ लिखो, क्योंकि यहाँ पे हमें उत्पत्ति करना है, यही लिख दे रहे हैं नीचे। ज्ञात है या दिया है, चाहे जो लिखो, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी, ये तो दिया है, और इसी में हमें बी सी और डी ई समांतर है, या डी ई बी सी समांतर लिखो, चाहे बी सी डी ई, बी सी से समांतर है, ये दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बच्चों, जो सिद्ध करना है उसे लिखो। क्या सिद्ध करना है? एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर है ए बटे बीसी। हालांकि प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ये प्रमेय अगर कथन याद है
तो हम सवालों को हल कर सकते थे। हमें प्रूव करना है, कैसे होगा? अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ न कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना देखो, हमें एडी और डीबी और एई और ईसी के अनुपात को बराबर करना है। तो एडी और डीबी पर हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इनका एरिया बराबर करेंगे, हम रचना करेंगे। डी बिंदु से एसी पर एक लंब खींचेंगे। डी बिंदु पर एसी पर एक लंब खींचेंगे। देखो जैसे हम यहाँ पे एक लंब खींचे, लंब क्या होता है? जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का हो, हाइट भी बोलते हैं इसको। इस तरफ करो चाहे इस तरफ करो, 90 डिग्री है ये। और यहां से भी एक लंब खींचेंगे। रफली चलिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ये आपका लंब हो गया। ठीक, ये भी लंब है आपका। या अंदर से बना दो चाहे नीचे से, क्योंकि कोई भी सरल रेखा उसको 180 डिग्री होता है। ये लंब हो गया। अब इसको हमें रचना में लिखना है। पहला रचना हम लोग क्या किए, कोई भी पॉइंट रटना नहीं है, समझ समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, बड़े आसानी से कर लेंगे हम लोग। बस हाँ, वीडियो तक बने रहो। एक बार दो बार जहां ना समझ वहां पे रोक के उसको अच्छे से समझ के आगे बढ़े। देखो रचना में हम क्या किए, डी से एसी पर एक लंब खींचे हैं। क्या इसका नाम रख दे रहे हैं? इसका नाम हम यम यन है। यम यन ज्यादा बेटर पड़ेगा, यम और यम। ठीक, इस पॉइंट को जहां पे हम लंब खींचे हैं, तो यही चीज लिखेंगे क्या, कि डी बिंदु से एसी पर एक लंब, डी बिंदु से एसी पर एक लंब, लंब क्या है? डी एन, डी एन, तथा ई बिंदु से ए बी पर एक लंब क्या खींचे, ई ए बी रेखा पर लंब यम लिखो चाहे यम ही लिखो, यम खींचते हैं। ठीक, उसके बाद क्योंकि यहाँ यहीं तक लेना नहीं, हमें यहाँ भी आना है, इससे हम इसको इसको मिलाते हैं। ये दूसरा रचना मान लो, डी को सी से, सी से, तथा बी को ई से मिलाते हैं। मिला दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ये आपका रचना हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से इस पर जो त्रिभुज बनेगा, फिर इस पर त्रिभुज बनेगा, उसका अनुपात हम पहले इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि लंब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इसी से हम प्रूव करेंगे। तो देखो क्या करते हैं, उपपत्ति। हम क्या करेंगे, उपपत्ति। अब हम ज्ञात है या दिया है लिख दिए, अब हमें उत्पत्ति करना है। ठीक, उपपत्ति हम लोग शुरू करते हैं। इसको प्रूव करते हैं। ठीक, उपपत्ति के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस लाइन पर, ए बी लाइन पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? देखो यहां से देखो, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये यहां से लाइन, ये त्रिभुज बन रहा है, ये आपका ये त्रिभुज, यहाँ से
यहाँ तक इस पर सही चल नहीं रहा है ना, सड़क रहा है। एक त्रिभुज ये बन रहा है एडी, और एक बीडी पे देखो, क्योंकि इस लाइन पे जो त्रिभुज बन रहे उसी को लेंगे, फिर इस पर जो बनेंगे उसको लेंगे, तब बराबर करेंगे। देखो इस पर ये बन रहा है डीईबी को, चाहे बीडीई को, चाहे बीईडी को। एक एडी बन रहा है, एक बीडीई बन रहा है, बीडीई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल। तो उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो बच्चों अब एडीई का क्षेत्रफल, एडी में देखो आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज एडीई में यदि देखें तो आधार क्या होगा? एडी, इस पर लंब खींचा गया ईएम ना, लंब देखो यही, आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया, लंब को ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार आपका एडी है और ऊंचाई आपका क्या है? ईएम या एमई, जो लिखो ईएम। इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इस भुजा पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये बन रहा है बी डी ई। ठीक, इसका क्षेत्रफल लेते हैं हम। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, यही सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार। इसमें क्या है? आधार क्या है दोस्तों? देखो हाँ, आधार तो ये हो गया आपका बीडी। हाँ, एक चीज थोड़ा सा समझिए बच्चों, यदि कोई छोटा त्रिभुज, न्यून त्रिभुज है, तो इस पर हम आधार देखो यहाँ से लिए हैं, बड़े आसानी से कर दिया, सॉरी लंब लिए। ठीक, ये आधार हो गया, जैसे देखो ए डी और ई है, ये आधार और ये लंब। लेकिन अगर हम एक दूसरा त्रिभुज बी डी ई लेते हैं, देखो ऐसे दिया है, ये ये देखो अधिक अधिक कोण का त्रिभुज है, ये 90 डिग्री के पार है। अब इस पर लंब नहीं बन पाएगा। ठीक, तो इसके लिए इसका लंब बाहर होगा। ये थोड़ा जानने वाला चीज है, ध्यान देने वाला चीज, इसका जो लंब होगा ये बाहर बनेगा। आधार यही रहेगा, ये डी है, ये बी है, और ये आपका ई है। ठीक, आधार तो यही रहेगा, लेकिन इसका जो ऊंचाई होगा लंब, ये बाहर होगा। ठीक, और वही कौन है? यम है, ये ना, इसका आधार बी डी है और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपका ईएम ही है। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर दूसरा है, समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या करेंगे बच्चों? देखो, अब हम इसका मतलब इसमें इसमें इसका भाग देंगे। क्यों भाग देंगे? जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा एडी, 1/2 कट जाएगा, तो एडी बीडी मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा ना, एडी बीडी, डीबी को चाहे बीडी को, जो वहां लिखे वहीं लिख दे, यहाँ पे डीबी कर दो। ठीक, ये कट जाएगा, इसलिए हम इसको समीकरण समीकरण 2 में भाग देंगे। तब ये जब भाग दे देंगे ये मिल जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये बनाए ऐसे इस लाइन पे करेंगे, इस भुजा पर, इस भुजा पे करेंगे, उसमें भी त्रिभुज सेम टू सेम ऐसे करेंगे, बराबर करके हम सिद्ध कर लेंगे। तो हम अब क्या करेंगे? समीकरण ये क्या लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने, 1 में 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 क्या है? एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एडी इंटू ईएम भागे, भागे मतलब डिवाइड में, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या है आपका? 1/2 इंटू डीबी इंटू ईएम,
ये समीकरण 2 है। भाग देखिए बच्चों, ये देखो EM और EM कट गया, 1/2 1/2 कट गया, बचा क्या, AD बटा DB। यही चीज लिख लो, त्रिभुज त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे DB। ठीक है, इसको रख लो, ये समीकरण नंबर 3 मान लो। इसको हम रख दे रहे हैं, थोड़ा अभी काम देगा। समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार हम इस भुजा का क्षेत्रफल हो गया, ADDB मिल गया। अब इसको हम देखेंगे, जैसे इस लाइन पे ऐसे इस लाइन पे। इस लाइन पे त्रिभुज कौन कौन से बन रहे थे, ADE और BDE। अब इस पे क्या करेंगे, एक इस लाइन पे एक त्रिभुज बन रहा है क्या, AED, मतलब ADE बन रहा है, और एक त्रिभुज देखो ये बन रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, एक ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, और एक ये तो है ही। तो यहाँ लिखेंगे, आगे बढ़े, त्रिभुज त्रिभुज AD सॉरी ADE का क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार, भुजा AC पर भुजा AC पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस पर देखो, अब आधार तो बच्चों ये रहेगा AE, क्योंकि अब इस पर लंब बन रहा है ना, जिस पर लंब बनता है वही आधार होता है। ठीक है, तो आधार का है AE, यहाँ लिखेंगे सॉरी 1/2 आधार आपका है AE, और इस पर ऊंचाई क्या है, लंब DN। ये आपका समीकरण नंबर, इसको 4 मान ले रहे हैं। ठीक, फिर अब इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज DEC को, चाहे CDE को, कोई दिक्कत नहीं, DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार इसका क्या है, आधार आपका EC है। अब ऊंचाई वही, इसमें देखो अधिक अधिक कोण त्रिभुज बन रहा था ना, ये वाला, इसमें भी देखो ये अधिक कोण बन रहा है DEC। तो यहाँ पे जो लंब बनेगा ये जाके यहाँ बनता है, बनेगा कि नहीं, इसका जो ऊंचाई यहाँ बाहर आएगा, मतलब यही मान लो DN ही मान लो, इसका ऊंचाई DN मिलेगा इस त्रिभुज का। जैसे अगर हम देखें, ये त्रिभुज ऐसे बना है, ये ये सॉरी, और ऐसे है, तो ये अधिक कोण हो गया, इसका भी हाइट यही होगा ना, लंब। और जो यन है, और ये डी है, और ये ई है, और ये सी है, इसका लंब क्या है, DN ही होगा ना, हाइट। लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। तो बच्चों इसका हाइट क्या होगा, यहाँ लिखते हैं DN। ये समीकरण आपका हो गया 5वां, समीकरण नंबर 5वां। ठीक है, अब हम जैसे इसमें हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग दिए थे, ऐसे ही समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ से अलग कर दे रहे हैं, समीकरण समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देते हैं। भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इसका भी भाग देंगे हम, 1/2 AE इंटू DN बटे 1/2
ए सी इंटू डी एन। ठीक है, देखो यहाँ क्या कट रहा है, डी एन और डी एन कट गया, 1/2 1/2 कट गया, मिला क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ए सी। ठीक है, जैसे ये मिला था इसे ये मिल गया, देखो ए ई बटे ए सी मिल गया, इधर ए डी बटे डी भी मिल गया, इधर ए ई बटे ए सी। अब इसको हम बराबर करेंगे, कैसे करेंगे देखो आगे देखते हैं। ये आपको ये समीकरण मान लो ये 6 है। क्या किया हम लोग एक बार फिर समझते हैं। ये त्रिभुज है एबीसी, इसमें हम ये रचना लंब लंब खींचे इसको मिलाए हैं। अब हम उपपत्ति में एडी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। 1/एडी में आधार इसको लेके ऊंचाई ये होगा एडी इंटू ईएम। और फिर इसमें क्या लिखे हैं लिए हैं, इसमें देखो बीडी आधार है और ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे इसका लंब ये बनेगा ईएम, बीडी इंटू ईएम। अब समीकरण 1 क्योंकि हमें इसको हटाना है एडी बटे डीबी लाना है, इसलिए हम भाग दिए ईएम ईएम कटा 1/2 तो एडी बटे डीबी मिल गया। इसी प्रकार हम इस भुजा की एसी पर एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना। इस त्रिभुज में एडीई में ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया एई इंटू डीएन, और इसमें देखो ये भी बाहर जाएगा, ये लंब है और ये आधार है एसी इंटू डीएन। फिर उसी तरह भाग दिए, ये मिल गया। तो अब देखो क्या करेंगे, देखो यदि हम इस एडीई और बीडीई को बराबर कर दें, अगर हम इसको बराबर कर दें तो इसके स्थान पे ये मिल जाएगा। देखो कुछ ना करें, हम एक कच्चा 9 का थ्योरम इसमें यूज होगा। कच्चा 9 का थ्योरम ये होता है बच्चों कि दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये 9 में है थ्योरम, 9th में ये दो समांतर रेखाएं हैं। और मान लो ये रेखाएं हैं, अब इसमें कोई ये भी पॉइंट ले लो, इस पर जितने भी यहाँ से इस आधार इसको आधार मान लो, जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबका क्षेत्रफल बराबर होगा, ये होता है। इस अगर दो समांतर रेखाएं हैं उस पर एक आधार से त्रिभुज जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, ये आपका थ्योरम है, इसे आप लिख भी सकते हैं, लिख कर आगे बढ़ेंगे। देखो क्या होता है, लिखो कि दो समांतर रेखाओं में, यहाँ लिखते हैं यही लिखते हैं सर, और नीचे होगा दो समांतर रेखाओं में एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पे इसका चित्र भी बना दे रहे हैं, मान लो ये पॉइंट ले रहे हैं आधार 1 2 3 पॉइंट, ये ए बी है, यहाँ से त्रिभुज यहाँ से ये क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये कोई पॉइंट ले लो सी डी ई, कोई पॉइंट ले लो, ये कक्षा 9 का थ्योरम है बच्चों। ठीक, ये पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो अब देखो इस फिगर में चलते हैं हम लोग, देखो क्या क्या बराबर है। अगर हम देखो दो समांतर रेखाएं ये है, दो समांतर, अब इस पर तो एक ही त्रिभुज बन रहा है, मतलब इसका बीडी आधार का, इसको लेते हैं, यदि इस आधार को लो, चाहे ऊपर से लो चाहे नीचे से, यहाँ से बनाओ चाहे ऊपर से, यदि हम डीई आधार लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, देखो इस पर एक त्रिभुज बन रहा है ये बीडीई और एक त्रिभुज बन रहा है डीईसी। ठीक, दोनों क्या होंगे, उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसको लिख दे रहे हैं कि बराबर होते हैं। इसमें क्या क्या समांतर है, बीसीई बीसी और डीई समांतर रेखाएं हैं। तो बच्चों अब देखो क्या करेंगे, ये देखो समांतर रेखाएं, इस पर दो त्रिभुज बन रहे इस आधार पर डीई पर, एक ये और एक ये। ठीक, इसको हम बराबर करेंगे। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं कि देखो बीसी और डीई समांतर है, तो अब देखो इसको अलग कर दे रहे हैं यहाँ से, यहाँ लिखेंगे कि डीई एक ही आधार पर कौन कौन त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है आपका बीडीई
त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज कौन बना है डीईसी, वह त्रिभुज डीईसी डीईसी एक ही आधार, आधार कौन है, आधार आपका है डीई, डीई पर बने हैं। अतः तब क्या होगा, तो त्रिभुज कौन कौन बराबर हो गए, अतः त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। ठीक, ये समीकरण नंबर 7 मान लो इसको। ठीक, अब देखो ये बीडीई और डीईसी बराबर हो गया, यहाँ पे हम डीईसी रख देंगे बीडी के स्थान पे, तो देखो ये बीडी के बीडी है ना ये, तो यहाँ पे हम एडीई बटे बीडीई, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, एडीई और त्रिभुज बीडीई नहीं होगा, इस पर बन रहा है ना डीईसी होगा। देखो यहाँ पे गलती हुआ, सॉरी सॉरी, ये आपका डीईसी होगा। डीईसी होगा क्योंकि इस पर त्रिभुज बन रहा है, ये डीईसी इस आधार पर डीईसी का क्षेत्रफल। अब डीईसी के स्थान पे क्या हो जाएगा बीडीई, ये बराबर हो जाएगा, तो फिर हम बराबर कर लेंगे। देखो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण समीकरण 7 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब रखेंगे तो क्या होगा, देखो बच्चों, तो वहां पे जो एडी का क्षेत्रफल बराबर करे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे, अब बीडीई के स्थान पे हम डीईसी लिख सकते हैं, डीईसी ईसी का क्षेत्रफल बराबर क्या है एडी बटे डीबी। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण, इसको 8 मान लो, समीकरण 8 मान लिया। अब हम इसके स्थान पे देखो, अब ये और ये बराबर हो गया कि नहीं, देखो ये डीई का क्षेत्रफल बटे डीईसी का क्षेत्रफल बटे एईसी, एडीई का क्षेत्रफल बटे डीईसी का क्षेत्रफल बटे एडीडीबी, जब ये बराबर हो गया तो ये बराबर होगा कि नहीं। हाँ, इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 8 व समीकरण 6 से त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर हो गया, यहाँ हो गया आपका एडी बटे डीबी बराबर ए बटे सी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, देखो क्या था एक बार हम समझते हैं ब्रीफ में। कथन क्या था, कथन ये था कि कोई एक त्रिभुज जो है, ठीक, उस पर एक भुजा के समांतर एक रेखा है, ठीक, जो अन्य दो भुजाओं पे किसी बिंदु पर अन्य भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उस त्रिभुज उस अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये देखो हम लिख दिए, पहले दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी से, सिद्ध करना है एडी बटे डीबी ए बटे ईसी, एडी बटे डीबी ए बटे ईसी। तो हम इसमें क्या क्या रचना किए, रचना पहला हम इस पर एक क्या, अब इस इस भुजा पे जितने भी आधार हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, इस पर लंब बनाएंगे, तो हम डी बिंदु पर एसी पर एक लंब खींचे डीएन, और ई बिंदु पर हम सॉरी ई बिंदु से ए बी पर एक लंब खींचे क्या ईएम, फिर डी को सी से मिलाया, बी को ई से मिलाया, ये कर दिए। फिर हम क्या करें, उत्पत्ति, उत्पत्ति में क्या करें, हम इस पर एडीई एक क्षेत्र त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल किए 1/2 आधार ऊंचाई, एडी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, इस पर क्या एडी और लंब क्या है ईएम, ये किए।
दूसरा देखो त्रिभुज, इस पर आधार पर बीडीई और इस पर आधार बीडी और ये बाहर बनेगा लंब, ये आपका ईएम क्या है, लंब। हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिए क्योंकि हमें ईएम ईएम करिए एडी डीबी मिल जाएगा। एडी का क्षेत्रफल समीकरण में भाग दे 1/2 ईएम कटा एडी बटे डीबी मिला। इसी प्रकार हम एसी भुजा पर देखो दो त्रिभुज बन रहा है, एडीसी और एक डीईसी। तो एडीई का क्षेत्रफल और सॉरी यहाँ हाँ एडीई का क्षेत्रफल और क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपका क्या है, ये है एई और इसकी ऊंचाई डीएन है। फिर डीईसी का क्षेत्रफल, आधार आपका ईसी है, इसका ऊंचाई बाहर बनेगा लंब डीएन। फिर हम उसी तरीके जैसे इसमें भाग दे दिए, कट गया एई बटे ईसी मिला। ये यहाँ तक की। इसके बाद अब एक थ्योरम होता है क्या कि दो समान कक्षा 9 में थ्योरम की दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखो बीसी और डी दो समांतर रेखाएं हैं, इस पर देखो डी पर एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये लिखे त्रिभुज बीडी त्रिभुज डीसी एक ही आधार डी पर बने हैं। यहाँ थोड़ा मिस हुआ था, उसको हम लोग सुधारे, क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो फिर त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीसी क्योंकि डी पर बने हैं बराबर समीकरण 7 और समीकरण 7 को 3 में रख दिया, समीकरण 7 को 3 में रख दिए तो क्या हो गया एडी का क्षेत्रफल बटे डीसी का क्षेत्रफल एडी। अब ये देखो समीकरण 6 और समीकरण 8 देखो, ये बायां पक्ष ये देखो बराबर है, जब ये बराबर ये भी बराबर होगा। इस प्रकार समीकरण 6 समीकरण 8 से ये दोनों अनुपात क्या है, बराबर है, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो ये थेल्स प्रमेय का यह क्लास कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम इसके जो और प्रमेय हैं उसको हम भली बात आपको क्लास में बता सके, वीडियो बना सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।